चेतना से आसक्ति से मुक्त होता है, उसके बाद मुक्त हो जाते हैं और ज्ञान अवस्थित ज्ञान में स्थित होता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान अवस्थित अर्थात भगवान के ज्ञान ब्रह्म में स्थित है चित्त। और इसको योग्य आचरत कर्म, योग्य आचरण तो कार्य सारे काम योग्य यज्ञों के लिए, आचरत कर्म तो उनका सारे काम यज्ञों के लिए होते हैं। इस तरह ज्ञानी व्यक्ति का सारे काम किसके लिए होता है? यज्ञ के लिए। यज्ञ अर्थ क्या है? कृष्ण को संतुष्टि करना, अर्थात कृष्ण को संतुष्टि करने के सारे काम को क्या कहता है? यज्ञ। तो जब इस तरह का कर्म होता है समग्र प्रविलीयते, सारे काम प्रविलीयते अर्थात प्रविलीयते शब्द कहा से लीन हो जाता है ना, लीन हो जाता है। एक गिलास जल समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? जल के साथ लीन हो गया, तो उसको अच्छा लीन होगा, उसका तो विलीन हो गया। और भी बोलेंगे प्रविलीन, प्रविलीयते संपूर्ण में विलीन हो जाते हैं। तो जब कृष्ण को खुश करने के लिए कुछ करते हैं इस तरह यज्ञ सारे कर्म प्रविलीयते, ये कैसे बात है? भगवान के लिए सब कर्म करना प्रविलीयते होते हैं। क्यों प्रविलीयते? अर्थात उनके पास कुछ नहीं रहता है, सब वह विलीन है खुद। यह इसका नाम है अकर्म। क्यों अकर्म? कृष्ण के लिए कर्म करने से कोई कर्म बंधन नहीं होता है। क्यों? कि इसका अकर्म करता है, किसको उसका फल प्रसाद नहीं करता है, इसीलिए अकर्म। कैसे होता है? क्योंकि उसके सारे कर्म प्रबलीय होते हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन होता है। ये कैसे होता है? ये समझाने के लिए बहुत एक अच्छा श्लोक है। किसी किसी को ये श्लोक से आगे कुछ श्लोक कठिन लग सकते, लेकिन प्रभुपाद ने इतना अच्छा सुंदर तात्पर्य दे दिया, बहुत सरल कर दिया। इस भक्ति के कारण कृष्ण भक्त जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहते हैं, उसको कोई फल नहीं होता है। उसको कृष्ण भक्ति जो कर्म उसको निष्काम कर्म करता है, उसको अकर्म है, कर्म फल शून्य है। कैसे? क्योंकि उनका सारे काम विलीन हो जाता है। किसके साथ विलीन हो जाता है? कहाँ विलीन हो जाता है? वो तो कर्म किया, उसको कहाँ विलीन हो गया? हाँ, भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ। इसीलिए प्रविलीयते, भगवान के साथ विलीन, परम ब्रह्म के साथ विलीन। कैसे होता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्म न होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म शब्द अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द कुछ शब्द बहुत जगह पे एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, कभी कभी विभ्रांत। ब्रह्म, आत्मा, चिन्मय, दिव्य, इस तरह शब्द को अलग अलग कोई व्यक्ति गलत तरीका से दूसरा अर्थ कर लेते हैं। जिस तरह योग, योग शब्द अलग अलग आदमी दूसरा अर्थ कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म शब्द अर्थ क्या है? आध्यात्मिक। जब बताते ना अहं ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूं, जड़ वस्तु नहीं। जब बोलता है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अभी ब्रह्म के बारे में सोचना चाहिए। ये ब्रह्म है, अतः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म होग्नि, ये ब्रह्म शब्द बहुत बार आता है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तो पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धन की प्राप्त होता है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कोई बोल सकते हो श्लोक का शब्द तो नहीं मिल रहा है, ये ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्म नहीं, ये हमको पूर्वत सरल करके अनुवाद दिया है। लेकिन एक एक शब्द को यदि और व्याख्या सुनना चाहते हैं तात्पर्य पूर्वक परिष्कार कर दिया। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि, जो जो अर्पणं है आध्यात्मिक अर्पण, वो ब्रह्म हवि, हवि भी घी भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नि, अग्नि भी ब्रह्म होता है। ब्रह्म न हुतम, जो अर्पित वस्तु वो भी ब्रह्म होता है। ब्रह्म एवं निश्चय ही गंतव्यम, वह कहाँ पहुंचता है? गंतव्य वो कहाँ पर पहुंचे, जो कहा वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधि, हर जगह ब्रह्म। क्यों? फिर मैं पढ़ता हूँ, जो व्यक्ति कृष्ण भवन में पूर्णतः लीन रहता है, क्योंकि पहले श्लोक का व्याख्या करा ना, समग्र प्रविलीयते। कैसे समग्र प्रविलीयते है?
क्योंकि सभी ब्रह्म है। कैसे? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, हाँ, जिस तरह जो अकर्म जो कर्म दर्शन, हाँ, ये जो ये शुद्ध भक्ति के बारे में, अकर्म कर्म किसके बारे में बोल रहा है? हाँ, कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन रहता है। तो कृष्ण भावना पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होता है। ब्रह्म ब्रह्मविद्या गंतव्यम, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक, सब आध्यात्मिक। फिर भी लग रहा है इतना समझ में नहीं आया है क्या हो रहा है। हाँ, इतना कठिन नहीं है। यह इसका वर्णन किया गया है कि इस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना में विषय विविध कर्म होता है जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना के सिद्धांत वर्णित है। फिर एक मत अभी पूर्वत क्या कहते हैं, अभी इस श्लोक में जो वर्णन हुआ है ये पूर्ण कृष्ण भावना में, लेकिन एक कृष्ण भावनामृत में आने के पहले जो परोक्ष स्वरूप में और कुछ मार्ग है, अलग अलग युगों के बारे में वर्णन है, उसको आगे 25 नंबर श्लोक से आगे कुछ श्लोक में वर्णन होगा। लेकिन किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना सिद्धांत है। भौतिक कलम से ग्रस्त बौद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। जो भौतिक आदमी है उनको काम कहाँ करना पड़ता है? ये भौतिक वातावरण, क्योंकि फिर भी उसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस तरह कोई एक व्यक्ति जेल में है, वो काम कहाँ काम करना पड़ेगा? जेल में ही करना पड़ेगा, लेकिन जेल से निकलना होगा। इस तरह नहीं मैं जेल से बाहर में जाऊंगा तो मैं अच्छा बनूंगा, नहीं, आपको अच्छा जेल में बनना है, उसका अच्छा निकलना है। भौतिक कलम से ग्रस्त बौद्ध जीव को भौतिक वातावरण करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहां से निकलना। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकते उसका नाम कहता है कृष्ण भावनामृत। जो पंथा से बाहर में निकल सकते उसका नाम है कृष्ण भावनामृत। यहाँ बहुत एक अच्छा उदाहरण, ये उदाहरण कभी जीवन में भूलना नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तु अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु। भौतिकता में ग्रस्त बौद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के लिए के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यह गीता में दिया हुआ है। यही विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए किए गया है कार्य कहलाते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तलने से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बन जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, अर्थात ये जो उदाहरण दिया है, दूध पीने से हमारे बीमारी, अभी हमारे बीमारी क्या है? वो दूध क्या है? भौतिक जगत भोग करना। भोग करने से हमें हमें ये भौतिक जगत बंधन हो गया है। अभी इलाज क्या होगा? जो चीज जिसको भोग किया है वह देना पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया लोन लेकर एक मकान बनाए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनको जेल में लेके जा रहा है, तो वो क्या बोलेंगे? भाई आप देखो, जो आपको 1 करोड़ रुपया लेके सर बिल देखो, ये मकान बना, आप मकान ले लो, वो दे दो, तुमको छूट देंगे। तो जो पैसा से वो भोग करना चाहते थे मकान को, वो मकान दे दिया तो मुक्त हो गया। तो जो हम ये भौतिक ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर प्राप्त हुआ भगवान के पास से, और ये यह से आप इंद्रिय तृप्ति करना चाहते फंस गया। अभी ये शरीर से सारे काम भगवान के लिए करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। कितना अच्छा उदाहरण भागवत ने दिया है। भागवत से श्लोक देखो तो भगवान आध्यात्मिक है, और उनके अभी जो श्लोक में सभी आध्यात्मिक, ब्रह्म
जो जो घी है वो आध्यात्मिक है, जो यज्ञ वेदी है वो आध्यात्मिक है, जो हवन करना है वो आध्यात्मिक है, जो वातावरण आध्यात्मिक है, जहां जाना है वो आध्यात्मिक है। एक ही से भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरण ब्रह्म ज्योति कहलाते हैं, वही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर पढ़ता हूँ। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो कैसे आच्छादित है? क्योंकि जब अणु किरण होते हैं, विभु आच्छादित नहीं होते, अणु आच्छादित है। जीवात्मा अणु है इसीलिए आच्छादित है, लेकिन वास्तव में वो चिन्मय किरण है। यह भौतिक आवरण जो हमारे जो जीवात्मा भौतिक आवरण से जड़ बनते हैं, लेकिन ये भौतिक आवरण कृष्ण भावना में द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावना में के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्मीय परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। कौन सा श्लोक? सत्यं परम धीमहि, पहला भागवत का पहला श्लोक। वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, वह क्या कहता है पहले श्लोक भागवत का? वेदम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये वस्तु है, ये परम तत्व वस्तु है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ का है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, अतः परम सत्य भगवान भी पदार्थ है, ये जीव आत्मा भी पदार्थ है। भगवान के द्वारा जो सृष्टि किया सब पदार्थ है। तो जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भगवान निमित्त मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावना में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहलाता है। ऐसे दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ का है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन अग्नि यज्ञ करता, तो अंतिम फल ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना में की विधि है। जो हम यह कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं? यज्ञ शब्द को बहुत आदमी उल्टा करते हैं। जब यज्ञ शब्द आता है आग में घी डालना है, वही यज्ञ है। हाँ वो तो यज्ञ है, लेकिन यज्ञ शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है? विस्तृत अर्थ है कृष्ण को खुशी करने के लिए जो कुछ उसके यज्ञ करते हैं। तो जो हम क्या समझते हैं, यज्ञ में अग्नि में घी डालना है यज्ञ समझते हैं, इसलिए वो उदाहरण कृष्ण ने दिया। हाँ यज्ञ में घी डालना तो हवन है, वास्तव में असली हवन किया, असली यज्ञ किया है कृष्ण में जो कुछ करते हैं सब चिन्मय बन जाता है। ये भगवत गीता चतुर्थ ज्ञान जो ये सार यह है। लेकिन ये जो यज्ञ है तो अभी बोला ऐसे इसको यज्ञ बोलता है, हम तो अलग अलग बहुत अलग यज्ञ के नाम सुने, वो भी क्या है। आप लोग इस्कॉन का भक्त लोग सब एक कृष्ण के लागे देते हैं। हम तो अलग अलग यज्ञ बहुत का नाम सुने हैं। ये तो हमने लिखा नहीं, भगवत गीता कृष्ण 5000 साल पहले लिखा है। आप उल्टा करके समझ ले तो दूसरा आदमी क्या कर सकते? हाँ दूसरा यज्ञ क्या क्या है उसके भी एक विस्तृत वर्णन दे कृष्ण। वो जो पूर्वपद कितना अच्छा तात्पर्य देते हैं। हाँ वो भी यज्ञ है, लेकिन उनमें से तात्पर्य में पूर्वपद हर श्लोक का तात्पर्य में लास्ट में दिया, इनमें से कृष्ण भगवान ने यज्ञ कितना श्रेष्ठ है अभी हम वह देखेंगे। अभी 25 नंबर श्लोक में बताया, दैवी में वह परे यज्ञ योगिनो परिचपाशते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञ यज्ञेन एवं उपजुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवता की भली भांति पूजा करता है और कुछ परम ब्रह्म भी अग्नि में
आहुति डालता है। ये दो प्रकार योगी को बोलते हैं। फिर भी एक चीज है, योगी शब्द अर्थ क्या है? आंसर देना, योगी शब्द अर्थ क्या है? जो भगवान की उपासना, किसी उपासना करता है, जो यज्ञ करते हैं, सिंपल है। योगी शब्द अर्थ क्या है? जो यज्ञ करता, कृष्ण को प्रसन्न करने के योगी लिए शब्द अर्थ किया क्या है? गया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया है तो बहुत बड़ी बात है, सिंपल बात क्या है? जो यज्ञ करते हैं। योगी शब्द अर्थ जो यज्ञ करते हैं। योगी शब्द इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस की हिंदी क्या है? त्याग। तो सिंपल बात अर्थ क्या है? योगी शब्द अर्थ क्या है? त्याग। त्याग। क्यों त्याग देते? क्यों त्याग देते हैं? प्रसन्न करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने कुछ त्याग देते हैं। यह यज्ञ का सार बात है। यज्ञ शब्द अर्थ है आग में घी डालना। क्यों? ये मेरा नहीं है, आपका है। उसको प्रसन्न करने के लिए खुद को त्याग देना, इसका नाम सिंपल बात, इसका नाम यज्ञ है। सिंपल बात है, किसी को खुशी करने के खुद को जो त्याग करना, उसका नाम यज्ञ। क्लियर? अभी वो विषय में क्या क्या अलग अलग यज्ञ है, यह दो प्रकार यज्ञ वर्णन किया। एक दैव यज्ञ एक है, और एक है एक देवता की पूजा यज्ञ, और एक है पर ब्रह्म यज्ञ। इसका अर्थ क्या है? कुछ जोगी, फिर जोगी शब्द वही आता है। ये जोगी समझना, हम तो कृष्ण भक्त है, जोग शब्द है, जोगी नाम भी शब्द है कृष्ण भक्त, वो तो बात सही है। लेकिन यहाँ जो आगे श्लोक बढ़ा, ये कृष्ण भक्त जोगी के नहीं बोल रहा है, उतना लेवल में नहीं, उसके नीचे जो जोगी उसके बारे में। कुछ जोगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवता और भलीभांति पूजा करते। क्यों यज्ञ है? क्योंकि देवता को खुश करने के लिए त्याग करते हैं, इसीलिए उसका देव यज्ञ कहते हैं। और कुछ परब्रह्म भी अग्नि में आहुति डालते हैं, इसको क्या कहता है? ज्ञान योगी, जो निर्विशेष ब्रह्म ध्यान करते हैं। ये दो प्रकार योगी कहते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवता की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार रूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां है। विभिन्न यज्ञकर्ता द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। एक है यज्ञ का दो अर्थ है, विष्णु का नाम भी यज्ञ है और विष्णु को प्रसन्न करना भी यज्ञ है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ को दो श्रेणियां होते हैं, एक है द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। तो सांसारिक द्रव्यों के लिए जो यज्ञ है उसका नाम द्रव्य यज्ञ, और दिव्य ज्ञान के लिए जो यज्ञ है उसका नाम ज्ञान यज्ञ। तो जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए होती है, वो भी एक प्रकार यज्ञ है। कृष्ण भक्त उनका जितना सारा संपदा है वो कृष्ण को खुश करने के लिए, वो भी यज्ञ है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख के लिए कामना करते हैं, वो इंद्र सूर्य आदि देवता के प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा का आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को सहा कर देते हैं। सहा करना वो एक ही है, अर्पण कर देते हैं। देवता का नहीं से शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड की ऊष्मा प्रदान करता है, जल देता है, प्रकाश देता है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठान के विभिन्न देवता पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहा जाता है, बहु ईश्वर। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप को पूजा करते हैं और देवता के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं, और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। तो दो प्रकार हम देखा है, एक है देवता को यज्ञ और निर्विशेषवादी को। लेकिन इनमें से कृष्ण भक्त का फर्क क्या है? फर्क यह है जो देवता पूजा करता है सकाम को लिए भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति को यज्ञ में देते हैं, और निर्विशेषवादी वह निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि है परब्रह्म,
जिसमें आत्मस्वरूप के विलीन कर देते हैं। समझ गया? देवता पूजा करने भौतिक सुख के लिए उनका संपत्ति को त्याग देते हैं, यज्ञ तो त्याग देना। तो जो देवता उपासक है, सकम कर्मी है, उनका भौतिक संपर्क को त्याग करते हैं और निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म को पाने के लिए आत्मस्वरूप को त्याग करते हैं। और भक्त क्या करता है? अर्जुन जैसे भक्त दोनों को त्याग कर देते हैं। वो संपत्ति को त्याग देता है, वो आत्मस्वरूप को देता है। लेकिन तो फिर दोनों मिलकर कृष्ण भक्त होते हैं? नहीं, उनमें से ऊपर है। यह क्या पूर्वज लगता है? अर्जुन जैसे कृष्ण वाले व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। ये जिस तरह संपत्ति और आत्मस्वरूप, इसी तरह उसके सारी भौतिक संपत्ति का साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण को अर्पित करता है। वह परम जो है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ये स्पेशल बेनिफिट है। लेकिन वो दो जोगी से कृष्ण भक्त का फर्क क्या है? ये जो दोनों देते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त का स्पेशल बेनिफिट क्या? उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो प्रभुपाद, हाँ, भगवत गीता में कृष्ण कितना अच्छा श्लोक दिया, लेकिन प्रभुपाद उसको कितना तरीके से अच्छे व्याख्या किया। इनमें से कृष्ण भक्त कितना श्रेष्ठ है। कृष्ण ये श्लोक में नहीं कहना चाहते बात को, आगे बताएंगे, आगे बढ़े, लेकिन प्रभुपाद यह बात दिया ताकि ये प्रकार विभ्रांत नहीं होना चाहिए। आगे दो प्रकार योगी के बारे फिर वर्णन है। एक है ब्रह्मचारी और एक है गृहस्थ प्रकार। गृहस्थ के त्याग करता है, ब्रह्मचारी के त्याग करता है। यद्यपि यहाँ ब्रह्मचारी गृहस्थ शब्द श्लोक में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि पूर्वतन आचार्य ने वो दृष्टि में देखा है, इसलिए प्रभुपाद ये दो प्रकार ब्रह्मचारी और गृहस्थ जो कहते हैं। सूत्र आदि इंद्रियानि अन्य संयम अग्निशुद्धि जुहति, शब्द आदि विषयान अन्य इंद्रिय अग्निशुद्धि जुहति। यह भी क्या? सूत्र आदिनी शब्द अर्थ क्या है? सूत्र आदिनी, सूत्र आदिनी शब्द क्या है? कौन बोलता है सूत्र आदिनी? कर्ण, कान, आदिनी शब्द अर्थ क्या? आदि, उसके अलावा हाँ, ये आदि मतलब अन्य, आदि मतलब एक्स एंड ऑल्सो अदर सेंसेस, दूसरे इंद्रिया। दूसरा ब्राह्मण आदि शब्द अर्थ क्या है? ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण कहते वैश्य सिद्ध सबको आदि। ब्राह्मण आदि अर्थात शुरू, ब्राह्मण से शुरू करके सबको। हस्त पदादि, हाथ पे शुरू करके सबको। चंडल आदि, चंडल से शुरू करके सबको। आदि अर्थात शुरू से। तो श्रुत आदि शब्द अर्थ क्या है? कान और बाकी सब। हाँ, सारी इंद्रिया। श्रुत आदि शब्द अर्थ है सारी इंद्रिया। क्लियर? all the senses. ऑल दिन, सब इंद्रिया। श्रुतादिनी, श्रुतादिनी इंद्रियानी अन्य, अन्य कोई व्यक्ति। अभी दो प्रकार व्यक्ति बता दिया। अभी कोई इंद्रियों को संयम अग्नि से होती, संयम रूप अग्नि में डालते हैं। संयम अर्थ क्या है? जम, जम शब्द अर्थ क्या है? जम अर्थ, जम शब्द डोंट, जो नहीं करना चाहिए। जाम, नियम, आसन, प्राणायाम। जाम शब्द अर्थ क्या है? जाम अर्थात क्या नहीं करना है, और नियम अर्थात क्या करना है। जाम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो जम अर्थ नहीं करना है, उसको अच्छा रूप में नहीं करना है, उसका नाम है संयम। सामक रूप में जम। तो संयम शब्द अर्थ क्या है? नहीं करना, त्याग करना है। तो यह क्या संयम करना? इंद्रियों को क्या त्यागता है? सुत्तादिनी, सुत्तादिनी इंद्रियानी अन्य संयम अग्नि सिद्धि होती। दूसरा कोई व्यक्ति संयम रूप अग्नि में पूरे इंद्रियों को डाल देते हैं, अर्थात इंद्रियों से कोई इंद्रिय भोग नहीं करना चाहते हैं। और शब्दादीन, शब्दादीन शब्द अर्थ क्या है? शब्दादीन, शब्दादीन शब्द अर्थ क्या है? पांच विषय में पहला विषय। वेरी गुड। 5 विषय।
इंद्रिय विषय कौन सा श्रेष्ठ है? फिर वो प्रसंग में नहीं जाते हैं। शब्द श्रेष्ठ। शब्द आदि विषय, शब्द आदि रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इस तरह विषय को अन्य दूसरा व्यक्ति इंद्रिय अग्नि से जिहोती, ये क्या कहा देते हैं? ये इंद्रिय विषय का कहा देते हैं, इंद्रियों में डालते हैं। तो इंद्रियों को कहा डालते हैं? संयोग रूप अग्नि में एक प्रकार व्यक्ति, और एक प्रकार व्यक्ति इंद्रिय विषय को इंद्रिय रूप अग्नि में डालते हैं। ये दो किया है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मौन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सहा कर देते हैं। तो दूसरा लोग नियमित गृहस्थ जो है इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में सहा कर देते हैं। सहा कर देते अर्थात अर्पण लगा देते हैं। मत वहाँ कहाँ मानव समाज जीवन के में क्यों ले जा रहे हो? बाहर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करे। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। यह पहला युक्त वर्ग। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलधार है और शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नमानुकीर्तनम अर्थात भगवान के जश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहा है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर है और इसकी श्रवणेन्द्र हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहते हैं। तो अभी समझ गया हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना योग्य कि नहीं? क्लियर हो गया? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना योग्य? यस। इसी प्रकार गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़ी संयम से इन कार्यों को पूरा करता है। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां है, किंतु संयमी गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। इंद्रिय तृप्ति नहीं करना कठिन काम नहीं है। हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, ये भी एक प्रकार यज्ञ है। तो हमें पहले क्या शब्द सुन, एक देवता यज्ञ करना, एक है परब्रह्म विलीन होना, वह अभी 26 नंबर श्लोक में सुना है। एक प्रकार है विशुद्ध ब्रह्मचारी इंद्रियों को मन के नियंत्रण, मन के अर्पण करना। और गृहस्थ कहा देंगे नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषय को इंद्रिय के अग्नि में शाह कर। तो अभी उसके बाद बच्चा क्या रहेंगे? अभी मन को कहाँ अर्पण करेंगे? हाँ, मन को कहाँ अर्पण करेंगे वो हम काल से करेंगे। अगले श्लोक, सर्वेन्द्रिय कर्माणि प्राणो कर्मणि चापरे आत्म संयम जुगाग्नो जुहोति ज्ञान। यह मन निग्रह, यह मन को, उसके बाद अच्छा मन को निग्रह करेंगे। मन को कैसे निग्रह करेंगे? अष्टांग योग, वो भी एक प्रकार यज्ञ है। इस तरह आगे बहुत सारे यज्ञों के बारे कृष्ण वर्णन किया। और इन वर्णन करने के बाद पहले तो कृष्ण कंक्लूजन दिया है कि कृष्ण भक्ति तो यज्ञ श्रेष्ठ है। यह सो के कोई के आदमी बोलते नहीं, हम बहुत सारे यज्ञ सुना है, कृष्ण ने उनको भी व्याख्या की है। और उसको बाद भी हम सुनेंगे ये सबको कैसे समराइज कृष्ण कर रहे उपसंहार दे रहे हैं।
क्या कितना कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? नहीं महाराज, पूरा छवि की तरह क्लियर लग रहा है, एकदम पिक्चर। प्रभुपाद कितना सरल कर दिया ना। आप तात्पर्य नहीं पढ़ते थे, ये खोपड़ी को बचते चले जाते, क्या लग रहा है? महाराज जी, हमारे आप लिए पढ़े तो आपने सरल होता है, सरल नहीं तो किया, कठिन होता है। हमारे लिए तो आपने सरल किया। नहीं, मैं तो तात्पर्य पढ़ लिया केवल। आप लोग प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते नहीं, इसीलिए प्रभुपाद का महाराज पुस्तक। आपने बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे, बहुत ही बहुत। अरे वास्तव में मैं कभी साथ बात बोल रहा हूँ, कभी मैं इस तरह समझा नहीं पहले। आप लोग को जब प्रेशर में मुझको पढ़ना पड़ता है, और कृपा से प्रेशर में पढ़ता हूँ और कृपा से समझता हूँ। हरे कृष्ण। मेरा लगा जल्दी पढ़ना जरूरत नहीं, केवल 3 श्लोक के हुआ आज, लेकिन फिर भी हाँ धीरे धीरे पढ़ने अच्छा है। हर एक बात को अभी नहीं समझेंगे, कब कब भी समझेंगे। ठीक बात है महाराज, पर समझ के पढ़ना ज्यादा ठीक। हाँ, एक बार इस तरह पढ़ लेंगे ना, बहुत हाँ। अच्छा, एक मन में संतुष्ट करे रहेगा। करे करे एक बार अच्छा करके भगवत गीता पढ़ सकते। अच्छा भी लग रहा है महाराज, ऐसे पढ़ते हुए पूरा समझ में आ रहा है क्लियर। महाराज इंटरेस्ट भी डेवलप होता है ऐसे समझ के पढ़ते हैं तो। क्या था? थैंक यू। इंटरेस्ट भी डेवलप होता है महाराज समझ के पढ़ते हैं तो। थैंक यू सो हाँ। मच महाराज। पहले तो लगता ही नहीं गीता का सारी चीज समझ में नहीं आएगा, इस तरह लगता था, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में जो दिया है उस तरह प्रभुपाद इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। प्रभुपाद तात्पर्य देगा समझने के लिए। ओके, सुंदर दामोदर को। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज पहले तो इतना समझ में नहीं आता था, पर अभी जो पढ़ा उसमें से समझ में आया कि मतलब भगवान जैसे सेकंड चैप्टर में भी स्थित प्रज्ञा सेक्शन में ये विहाय काम, मतलब टू लाइक नॉट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्टिविटीज, उस पर कितना जोर दे रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर कितना जोर दे रहे हैं इस तरीके से कि आप इंजॉयमेंट के अलावा काम करो, इंजॉयमेंट की टेंडेंसी से काम नहीं करो। और मतलब उसके साथ साथ महाराज आपने वो 2 तरीके के लोगों के बारे में समझाया था। वो पर्सन की भौतिक जो पर्सनल क्यों नहीं समझ पाते हैं, तो पर्सनल बहुत दुखी तरीके से उनको लगता है, तो मतलब कि पर्सनल है तो बहुत सारा मतलब उनको परेशानी आएगा, तो इसलिए वो पर्सनल रूप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो ये सविशेष रूप को ध्यान करने डरते हैं। यस महाराज, तो इसीलिए वो मतलब निर्विशेष मानते हैं इस तरीके से। महाराज मेरा आज एक छोटा सा प्रश्न था, जैसे आध्यात्मिक शब्द है तो उसमें आत्मिक का मतलब तो समझ में आता है कि आत्मा के लेवल पे जो काम करते हैं, इसका कुछ महाराज जो आगे जो संधि। आधि आत्मिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, दैव संपर्क, आधि आत्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक संपर्क, आदि अर्थात संपर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। मेघा माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरे को एक लाइन में समझ नहीं आया था, श्लोक नंबर 4.24 में, कि प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। तो इस लाइन को मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या कहना चाहते कि प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति में कैसे रहती है। हाँ, जिस तरह हर ये दुनिया भगवान से के कुछ है क्या? नहीं। तो भगवान का जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, वो ज्योति के अंदर जैसे सूरज, ये ब्रह्मांड में सूरज से कुछ है नहीं। सूरज के कोई प्रकाश को एक जगह में जिस तरह हम सूरज की शक्ति यूज कर रहे हैं, अभी देखो ये पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है ये सूरज की शक्ति का प्रकाश है। अभी जो पेड़ पौधा देख रहा है, अभी सूरज नहीं होता तो पेड़ पौधा होता था क्या? नहीं। बिल्डिंग बनता था? नहीं। हमारा शरीर बनता था? तो एक प्रकार भगवान सूरज की शक्ति के अलग अलग प्रकाश है, हमें डायरेक्टली नहीं देख पाते, लेकिन सूरज की शक्ति के अलग अलग प्रकाश है। यदि ये दुनिया सूरज की शक्ति के इस तरह के प्रकाश हो सकते और सूरज भगवान का शक्ति है, तो क्यों सब कुछ भगवान का शक्ति का प्रकाश क्यों नहीं?
क्लियर? यस यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज मेरा एक और क्वेश्चन था, इसके अगले श्लोक में महाराज ये एक लाइन है कि किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। बहुत उपाधियों का अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं, इसके बारे में भी भौतिक उपाधियों का त्याग करते हैं। ये जो जो यजन यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ अर्थात त्याग करते हैं, अर्थात जो ब्रह्म में विलीन होने के लिए सब कुछ त्याग करते थे। यह तक आत्मस्वरूप का त्याग कर देते हैं, यहाँ ब्रह्म में विलीन हो जाए, इतना तक त्याग करते थे। तो ये जो महाराज जो स्टार्टिंग में आया था कि आत्मस्वरूप का क्या बोलते हैं उसको, आत्मस्वरूप को आत्मस्वरूप वो जो खुद में आत्मा है, यस वो भी खुद को त्याग देना चाहते हैं। नहीं हम आत्मा बोले, हम बोल के कुछ है नहीं, ये भी खुद को त्याग देना चाहते हैं। हम नहीं, हम बल्कि हम तो आत्मा परमाणु विलीन है, इतना भी त्याग करना चाहते हैं। एक महाराज के नेक्स्ट, थैंक यू सो मच महाराज, इसके नेक्स्ट उसमें भी एक लाइन थी श्लोक में कि इंद्रिय विषयों को तो दूसरे लोग नियमित रहस्य इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं महाराज? इंद्रियों को विषय नियमित इंद्रिय भोग, पूर्व कहा थे ना, जो इंद्रिय तृप्ति है, पूर्व दो चार एग्जाम्पल मांगचा जो ने वो माना नहीं है, लेकिन नियमित करके वो नियंत्रण करना है। क्लियर? यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, हरे कृष्णा। ओके, श्याम प्रिया का प्रश्न लग रहा है, भुवनवाणी माता का प्रश्न है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। ये वाला श्लोक मुझे पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया, जो 24 था, ब्रह्मार्पण ब्रह्म है भी ब्रह्म है, इसको एक बार थोड़ा सा और बता दें। अर्थात ब्रह्म अर्थात चिन्मय, तो सब कुछ चिन्मय है, इसका अर्थ है चिन्ह। जब सब कुछ भगवान से आया है तो भाव सब कुछ चिन्मय है। लेकिन जिस तरह हम उदाहरण दें, सूरज के जो शक्ति है वो पौधे के अंदर ताप रूप में है, लेकिन वो पौधे के अंदर ताप कब देखेंगे, आग कब देखेंगे, वो लकड़ी के जब आग के अंदर डालेगा तब आग दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में तो आगे था, वो लकड़ी आगे था, लेकिन आज सूरज से आया। तो उसी तरह जब सब भगवान से आया है, सब ब्रह्म ही है, लेकिन भौतिक जगत का आवरण होने के कारण उसको देखा ही नहीं देता है, लग रहा है ज्यादा है, लेकिन वास्तव में सभी ब्रह्म है। तो इसका मतलब महाराज हम भौतिक प्रकृति को भी एक रूप में ब्रह्म कह सकते हैं। हाँ, सब भगवान से बाहर के कुछ है ही नहीं। जब वो ब्रह्म जो भगवान के सेवा में नहीं लगते वही माया बन जाते। वास्तव में हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर सब चिन्मय है, लेकिन बदमाश है मोहन, वो किसी की सेवा नहीं लगाना चाहता है, बाकी सभी चिन्मय है। अभी किसी की सेवा में लगा सब चिन्मय बन जाता है। ये जो खुद का जो पर्सनल जो मन है वो भगवान में सेवा नहीं लगाना चाहते, जड़ बना दिया सब, वही किसी की सेवा में सब चिन्मय बन जाएगा। तो महाराज जैसे ये हमारे साथ है ऐसा कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, ये मनुष्य योनि के साथ है, लेकिन जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनमें तो ऐसे नहीं होता ना, उनमें तो भोग की कोई इच्छा नहीं होती। पहले भोग इच्छा किया था इसीलिए बद्ध हो गया था, अभी नहीं पता चल रहा है। तो उनको चिन्मय मानेंगे हमेशा पेड़ पौधों को, सभी एक विशेष शब्द, लेकिन कामना वासना के कारण बद्ध हो गया। जब तक वो चेतना उन्नत नहीं तब तक वही पेड़ पौधा रहना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भक्तों का जिम्मेदारी है सबको उद्धार करना है, उच्च शर्म हरिनाम का सबको उद्धार करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका सबको उद्धार करना। एक क्वेश्चन और था जो आपने बताया, एक मतलब ये मैं नोट्स लिख रही थी तो मुझे बता दीजिए थोड़ा। निर्विशेषवादी आत्मस्वरूप को त्याग देता है ना, तो वो उसका यज्ञ हो गया। तो जो सकाम कर्मी है वो अपने भौतिक सुख की आहुति देता है। हाँ, नहीं है ना, ये घी का लीटर 3000 रुपये लीटर है, आग के अंदर डाल रहा है, ये पैसे आग के अंदर डाला है, इसको वो नहीं डाला है। वो तो घी खा सकते, कितना अच्छा खा सकते थे, वो त्याग क्यों करता है? हाँ,
और जो कृष्ण भक्त है वो भौतिक सुख और आध्यात्मिक स्वरूप दोनों को भगवान की सेवा में लगाता सेवा में जाता है, लेकिन साथ वो साथ त्यागता नहीं है, सेवा में लगाता है। हाँ, तो खुद का नहीं ना। आप हाँ, किसी हाँ। सेवा, जिस तरह मान लीजिए आप 10 रुपया फेंक दिया, हम्म, लेकिन वो 10 रुपया किसी को आप प्रसाद दिया, प्रसाद खिला, हम्म, तो दोनों तो हम्म, फेंक दिया, हम्म, आपको तो है नहीं। यस महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐश्वर्या जी क्या होता है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैं हमेशा गीता की इस पार्ट को जल्दी जल्दी पढ़ के आगे चलती थी, क्योंकि आधा आधा समझ में आता था, आधा नहीं आता था, लेकिन आज पूरा पिक्चर की तरह समझ में आया। थैंक आपको यू सो आधा मच। समझ में आता था, मेरा कुछ नहीं आता था पहले। वही, हाँ, कुछ नहीं आता था महाराज। एक लाइन पे बंगाली बुक में मैं सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी में नहीं मिला। ये जो शब्द है यहाँ पे, आई थिंक इन दिस 25th वर्स, ये नंबर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। इस तरह यज्ञ की उनके अनेकों कटकोटियां हैं, विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। ये बाह्य वर्गीकरण मतलब क्या? बाह्य वर्गीकरण, बाह्यिक, एक्सटर्नल। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू महाराज। वर्गीकरण तो भाग करना है, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, होता है विभाग। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज। कविता माता जी, अच्छा नटरानी माता जी पहले। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार है। हम ये 4th लेसन तो कभी भी हमको समझ नहीं आता था, तो आपके से हम कुछ समझ पा रहे हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन था जो 25th में जैसे उन्होंने पूछा, 2 वर्गीकरण है, एक ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। तो जो निर्विशेषवादी करते हैं उनका किस में आता है फिर? जैसे भौतिकतावादी का तो उसमें आ गया ज्ञान, निर्विशेषवादी जो ज्ञान करते हैं ना, ज्ञान योग्य है, उनका भी ज्ञान यज्ञ है। किस भावना भावित लोगों का तो ज्ञान यज्ञ हुआ ना। हाँ, वो उसको भी ज्ञान कहते हैं। निर्विशेषवादी जो ज्ञान है उसको भी ज्ञान बोलते हैं, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है महाराज, जिसका आएंगे दोनों ही ज्ञान यज्ञ में। उनको भी ज्ञान योग बोलते हैं, उनको ज्ञान योग नहीं बोलते, ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, जिस तरह जो निर्विशेष धन का, वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो जरूर है, लेकिन कृष्ण भक्तों का उनसे ऊपर ज्ञान, इसीलिए सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये जो अभी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाला, जैसे भौतिकतावादी जो व्यक्ति है वो भौतिक एंड आध्यात्मिक दोनों को स्वाहा करता है, ये चीज नहीं समझ में आया। कौन? भौतिकतावादी जो व्यक्ति है, जो भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहता है। साहा करते शब्द आता है त्याग देते हैं, साहा करने का आता है त्याग, सेक्रिफाइस करते हैं। अच्छा, तो वो भगवान की सेवा में थोड़ी ना करता है, वो तो मतलब ऐसे ही हो गया, मतलब त्याग करना, मतलब कैसे समझे? वो लाइन पढ़ी यार एक बार। नहीं, लाइन तो मैंने भी नहीं देखी महाराज, कहाँ पे है? एक सेकेंड महाराज। लाइन तो नहीं मिल रही महाराज मुझे। ठीक है, कल निकलना है। हाँ, कल मैं पढ़ के फिर आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत। कृष्ण महाराज, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।